हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं स्टीलर सिस्टम एंड टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टील या स्टील का मतलब क्या होता है। इसके यदि हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो स्टील का मतलब होता है पिलर या इसे हम कह सकते हैं स्तंभ। यहाँ पे दो वैज्ञानिकों का जिक्र होता है, वॉन टीगम एंड डुलियट। इन्होंने 1886 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे हम आज भी स्टडी करते हैं, और इस सिद्धांत का नाम था रंभ सिद्धांत या इसे हम स्टीलर थियरी के नाम से भी जानते हैं। स्टीलर थियरी इन्होंने क्या बताया, अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। स्टीलर थियरी में इन्होंने सबसे पहले बताया टेरिडोफाइट्स में जड़ व तने की प्राथमिक संरचना एक समान होती है। जड़ व तने की प्राथमिक संरचना, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, समान होती है, मतलब उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। आगे उन्होंने इसे बढ़ाया। अब ये समान संरचना किस तरीके से होती है? उन्होंने कहा यह दो सिलेंडर से मिलकर बनी होती है। एक सिलेंडर होगा बाह्य सिलेंडर जो आउटर सिलेंडर कहलाएगा, जिसे हम आउटर सिलेंडर कह सकते हैं, और दूसरा होगा आंतरिक, अंदर वाला सिलेंडर, जिसे आप केंद्रीय सिलेंडर भी कह सकते हैं। केंद्रीय सिलेंडर। इन्होंने क्या बताया? जड़ पतने की प्राथमिक संरचना समान होती है। एक बाह्य सिलेंडर होगा उसमें और एक आंतरिक या केंद्रीय सिलेंडर होगा। बाह्य सिलेंडर को नाम दिया कॉर्टेक्स, जिसे आप वल्कुट बोलते हैं, जबकि आंतरिक सिलेंडर को नाम दिया स्टील या रम। अब ये जो स्टील या रम है किससे मिलकर बना होता है? स्टील या रम जो है जाइलम, जो कि जल का संचरण करता है पादप में, और फ्लोएम से मिलके बना होता है स्टील। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टील की। ओके, तो ये जो स्टील है किससे मिलके बना है? जाइलम प्लस फ्लोएम। थर्ड कंपोनेंट जो है यहाँ पे एब्सेंट या प्रेजेंट हो सकता है, और इस कंपोनेंट का नाम है पिथ। पिथ को हम मेड्यूला भी बोल सकते हैं, और इसे हम मज्जा भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहां तक हमने क्या समझा? वॉन टीकम एंड डुलेट ने एक थियरी दी जिसे हम रम सिद्धांत बोलते हैं, जिसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि टेरिडोफाइट्स में जड़ पतने की प्राथमिक संरचना समान होती है। इसमें एक बाह्य सिलेंडर होगा और एक आंतरिक या केंद्रीय सिलेंडर होगा। बाह्य सिलेंडर को कॉर्टेक्स या वल्कुट कहेंगे, आंतरिक सिलेंडर को स्टील या रम कहेंगे। अब हमने आगे पढ़ा स्टील बना होता है जाइलम और फ्लोएम से, और फ्लोएम इसमें क्या है? फोटोसिंथेटिक कैरिंग टिश्यू है, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का पादप में संचरण करने के लिए होता है। जाइलम किस काम का है? जाइलम जल के संचरण के लिए होता है। थर्ड कंपोनेंट जो पेथ मेड्यूला या मज्जा जिसे हम कहते हैं, ये प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है। ओके, सो इसे अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें कि वॉन टीकम एंड डुलेट ने क्या बताया, तो उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम बनाते हैं दो सिलेंडर्स इस तरीके से। ओके, अब बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका नाम क्या हो गया? कॉर्टेक्स या वल्कुट। आंतरिक सिलेंडर को हमने क्या कहा? स्टील या रम। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। रंभ की जो परिधि है, जो ये लाइन से हमने ड्रॉ की है, इसे हम बोलते हैं परिरम। क्या कहेंगे इसे? परिरम, या इसे हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। जो क्या है? रंभ की परिधि है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट बाउंड्री है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस, जिसे यहां हम डैश डैश लाइन से शो कर रहे हैं।
इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस, या इसे आप दूसरा नाम दे सकते हैं अंतःत्वचा। ओके, आउटर मोस्ट बाउंड्री को जैसा कि हम जानते हैं क्या कह सकते हैं? एपिडर्मिस। आपको ये सभी नाम अच्छे से याद करने हैं क्योंकि आगे बार बार काम आएंगे। हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। सो वॉन टिगमेंटुलेट ने क्या बनाया? बताया हमें कि जड़ और तना उसकी मुख्य संरचना या प्राथमिक संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है। उसमें इनर मोस्ट सिलेंडर जिसे हम स्टील कहते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है? जाइलम, फ्लोएम विथ प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है। इस स्टील की परिधि को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? परिरम या पेरिसाइकल। बाहर वाला जो सिलेंडर है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर मेड्यूला या हमने जैसे मज्जा कहा है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर स्टील को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ स्टील। तो हमने किसके आधार पर बांटा स्टील को? लेट अस मेक अ चार्ट ऑफ दिस ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। स्टील को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स कौन से हो जाएंगे अभी हम देख लेते हैं। प्रोटो स्टील, जिसे आप बोलते हैं ठोस रम, और दूसरा साइफोनो स्टील, जिसे आप बोलते हैं नाल रम। स्टील या रम के प्रकार है। किस पे आधार पे हमने विभाजित किया है? पित्त की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पे, क्योंकि हमें पता है स्टील में जाइलम और फ्लोएम तो होगा ही। प्रोटो स्टील की अगर हम बात करें, यहाँ पे पित्त या मज्जा अनुपस्थित होता है और यहाँ पे उपस्थित होता है। तो प्रोटो स्टील वह स्टील हो गया जहां पे स्टील या रम सिर्फ जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ है, पित्त या मज्जा अनुपस्थित है, जबकि साइफोनो स्टील में पित्त या मज्जा उपस्थित होगा। अब हमने प्रोटो स्टील को फर्दर डिवाइड किया है 4 डिफरेंट टाइप्स। अब हम उसका डिटेल देखते हैं कौन से 4 टाइप्स हैं इसके। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील की हम बात कर रहे हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हैप्लो स्टील। सेकंड नंबर पे इसमें आएगा एक्टिनो स्टील। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आएगा फ्लेक्टो स्टील। और फोर्थ एंड लास्ट टाइप इज मिक्स्ड स्टील। इनके हिंदी नाम देखेंगे, हैप्लो स्टील को हम बोलते हैं एकल रम, एक्टिनो स्टील को अरीय रम, फ्लेक्टो स्टील को हम बोलेंगे पट्टिल रम, और मिक्स्ड स्टील को हम बोलते हैं मिश्रित रम। अभी तक हमने क्या स्टडी किया? स्टील दो तरह का है डिपेंडिंग अपॉन पित्त एब्सेंट है या प्रेजेंट है, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील। अब हम आगे प्रोटो स्टील को फर्दर 4 टाइप्स में विभाजित कर रहे हैं, एकल रम, अरीय रम, पट्टिल रम और मिश्रित रम। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इन 4 टाइप्स को आप डायग्रामेटिकली समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं एकल रम की। एकल रम सबसे सरल प्रकार का ठोस रम है। इसमें केंद्रीय ठोस जाइलम प्रेजेंट होता है जिसके चारों ओर फ्लोएम का एक वलय पाया जाता है। जिसे हम डायग्रामेटिकली अगर बनाना चाहें तो वॉन टिगमेंट डुलेट ने क्या बताया था? 2 सिलेंडर से मिलकर बना होगा। बाहरी सिलेंडर क्या होगा? वल्कुट या कॉर्टेक्स, वो हमने बना दिया। अब दूसरा सिलेंडर हम बनाते हैं किसका? स्टील का। ओके, अब इसी स्टील में हमने क्या बोला? इनर मोस्ट सिलेंडर जो है जाइलम का होगा। ओके, और उसके बाहर फ्लोएम उसे चारों तरफ से घेरे हुए रहेगा। तो इस तरह का जब डायग्राम होगा तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है? एकल रम या
हैप्लोस्टील को। ओके, तो आउटर मोस्ट सिलेंडर कॉर्टेक्स या वल्कुट, देन अंदर वाला सिलेंडर पूरा क्या कहलाएगा, स्टील। अब इसमें भी हमें फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है, क्या हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसमें जाइलम और फ्लोएम को। तो आप जाइलम को ऐसे शो कर दीजिए, अंदर वाला सिलेंडर आपका क्या हो गया, जाइलम का, जिसे आप लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। फ्लोएम जो है इसे आप डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे सभी डायग्राम्स। ओके, अब हमने आपको ध्यान हो तो आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या नाम दिया था, पेरिसाइकिल। ये हो गया डॉटेड वाला फ्लोएम, लाइनिंग वाला जाइलम, आउटर मोस्ट लेयर को हमने एपिडर्मिस नाम दिया था। ये टर्म्स आपको एक बार याद रखनी है, फिर याद रहेगी। और हमने इसके साथ में क्या ऐड किया था, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट बाउंड्री या जो लेयर पेरिसाइकिल के बाहर प्रेजेंट होती है उसे हमने क्या कहा था, एंडोडर्मिस। तो ये हो गई एंडोडर्मिस। ओके, तो ये हैप्लो स्टील का सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, सबसे सरल प्रकार का स्टील है, जिसमें जाइलम का पूरा वलय है सेंटर में, जिसे फ्लोएम चारों तरफ से घेरे हुए है। ओके, तो ये हो गया स्टील। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है वो है एक्टिनो स्टील या अरियर। अरियर में भी क्या होगा, जाइलम में अनेक रेडिएटिंग आर्म्स या विकृत भुजाएं पाई जाती हैं तथा फ्लोएम एक वलय के रूप में नहीं होता। अब यहाँ जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच में छोटे छोटे समूहों में प्रेजेंट होता है। अब इसका भी हम डायग्राम बना के समझते हैं। ये हो गया आउटर मोस्ट सिलेंडर। ओके, अरियर के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। अब हम बनाएंगे एक और सिलेंडर। अब हमें बनाना है जाइलम। जाइलम कैसे उपस्थित है, इस तरीके से स्टार शेप में। ओके, जाइलम को हम लाइन से शो कर दें, सो लाइन बना देंगे आप इसमें। ओके, अब फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, विकृत भुजाओं के बीच में। ये भुजाओं के बीच में, दो भुजाओं के बीच में, यहाँ पे होगा, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है हमने फ्लोएम को। यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ओके, अब हम बनाएंगे, क्या रह गया है बनाना, एंडोडर्मिस, जिसे हम डैश डैश से शो करते हैं। तो ये हो गई एंडोडर्मिस। लेबल कर सकते हैं आप इसे, ये हो जाएगी एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल से पहले ये वाला एंडोडर्मिस, फिर स्टील की आउटर मोस्ट बाउंड्री पेरिसाइकल, ब्लैक डॉटेड पार्ट फ्लोएम और ग्रीन लाइन वाला पार्ट जाइल। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। तो इस तरीके से आप लेबल कर सकते हैं। ये हो गया एक्टिनो स्टील। अब हम बात करेंगे पट्टिल रंब की। पट्टिल रंब में नाम से ही पता लग रहा है कुछ प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका हम डायग्राम थोड़ा नीचे बनाते हैं पट्टिल रंब का। ये हमने बनाया कॉर्टेक्स का सिलेंडर। ओके, फिर हम बनाते हैं स्टील वाला सिलेंडर। यही कहा था ना क्वांटिकम एंड रूलेट ने। इस तरीके से। ओके, सो बाहर वाला तो हो गया कॉर्टेक्स का सिलेंडर, जिसे आप लेबल भी करना आप समझ गए हैं। अब हमें जाइलम और फ्लोएम की स्थिति देखनी है। पट्टिल रंभ में, जो कि एक प्रकार का ठोस रंभ ही है, इसमें जाइलम की पट्टियां परस्पर समानांतर क्रम में उपस्थित होती है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे समानांतर क्रम में जाइलम की पट्टियां। तो ये हमारा जाइलम हो गया इस तरीके से। ये पट्टियां फर्दर विभाजित भी हो सकती हैं इस तरीके से।
और ये पट्टियाँ चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरी रहती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लैक डॉटेड पार्ट क्या है? फ्लोएम। पट्टियाँ फ्लोएम में एम्बेडेड हैं, धसी हुई है। तो ये जो स्टील है, ये कौन सा स्टील हो गया? फ्लेक्टो स्टील। लेबलिंग वैसे ही करनी है आपको जैसे आपने पहले किया था। एंडोडर्मिस बना दीजिए आप यहाँ पे। स्टील की आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी पेरिसाइकल। ओके, ये डैश डैश से हम क्या बनाते हैं? एंडोडर्मिस। फिर से लेबल करते हैं एक बार ताकि आपको याद हो जाए। तो ये एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, ये कॉर्टेक्स या वल्कुट, ये हो गई एंडोडर्मिस या अंतर त्वचा, और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री हो गई पेरिसाइकल, स्टील की आउटर मोस्ट बाउंड्री। ब्लैक डॉटेड पार्ट फ्लोएम, और ग्रीन पट्टिकाएं जो हैं जाइलम की पाई जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे मिक्स्ड स्टील। मिक्स्ड स्टील में हमने देखा, हम देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, जाइलम अत्यधिक विच्छेदित हो जाता है और अनेक समूह में विभाजित हो जाता है। तो इसे हम डायग्रामेटिकली फिर से समझते हैं। तो ये हमने बना दिया आउटर मोस्ट सिलेंडर, वॉन टिगरमैन डुलेट ने कहा था, जो किसका होता है? कॉर्टेक्स का। ओके, अब हम एक बनाएंगे स्टील का सिलेंडर, आंतरिक सिलेंडर। तो ये हमारे स्टील का सिलेंडर हो गया। अब हमने क्या बोला? जाइलम कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका है, तो जाइलम के हम टुकड़े बना देते हैं इसके अंदर। तो जाइलम कई टुकड़ों में विभाजित हो गया है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जाइलम के टुकड़े बना देंगे। जाइलम हमने ग्रीन डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया जाइलम इस तरीके से। कहाँ पे है ये? फ्लोएम में धसा हुआ है। तो ये सारे टुकड़े कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्लोएम में। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, हम प्रोटोस्टील की बात कर रहे हैं जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। उनकी परस्पर पोजीशन के बेसिस पे ही हमने डिवाइड किया है। अब हम इसे भी लेबल करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एंडोडर्मिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई एंडोडर्मिस। ओके, फिर से लेबल करते हैं बाहर से अंदर की तरफ। ये हो गई आपके एपिडर्मिस। आउटर सिलेंडर वॉन टिगरमैन डुलेट ने बताया था कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर स्टील की पेरिसाइकल। ब्लैक डॉटेड पार्ट फ्लोएम। ग्रीन लाइन वाला पार्ट जाइलम। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को हम। तो हम अब क्या देख सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। स्टील या रम को हमने दो भागों में विभाजित किया, प्रोटो स्टील ओके एंड साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील जो होता है इसमें पिथ एब्सेंट है, साइफोनो स्टील या नाल रम में प्रेजेंट होता है। प्रोटो स्टील जिसके दो ही कंपोनेंट है, जाइलम और फ्लोएम, इनकी परस्पर पोजीशन के बेसिस पे हमने इसे हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, फ्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड स्टील, एकल रम, वरीय रम, पट्टिल रम और मिश्रित रम में विभाजित किया। अब इनमें क्या अंतर है हमने डायग्रामेटिकली समझा। एकल रंभ में जाइलम का पूरा सिलेंडर होता है, जो जिसे घेरे हुए फ्लोएम का सिलेंडर होता है। बाकी आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस सब एज सच रहेंगे। एक्टिनो स्टील में जाइलम जो है स्टार शेप्ड हो जाता है और इसकी रेडिएटिंग आर्म विकृत भुजाओं के बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। फ्लेक्टो स्टील नाम से ही पता लग रहा है पट्टिल रंभ है, यहाँ जाइलम की पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो फ्लोएम में धसी रहेगी। और मिक्स्ड स्टील में जाइलम के अनेक टुकड़े हो गए हैं जो फ्लोएम में धसे हुए हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इनके एग्जाम्पल्स याद करना। हैप्लो स्टील क्योंकि सबसे आद्य प्रकार का स्टील है, इसके एग्जाम्पल्स में हम दोनों स्टडी करेंगे। कुछ जीवाश्म या फॉसिल्स की हम बात करेंगे और साथ में कुछ लिविंग भी देखेंगे। तो फॉसिल्स में जो आप लिख सकते हैं, जो आपके कोर्स में भी है, राइनिया। राइनिया इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हॉर्नियोफाइटन। ओके, लिविंग प्लांट्स जिनमें कि पाया जाता है, ये अगेन उनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। आपके कोर्स में है लाइकोपोडियम। बॉटनिकल नेम्स को अंडरलाइन करना है स्टूडेंट्स। और आप एक और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं ग्लाइकीनिया। ओके, और ये रंग की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल में आप लाइकोपोडियम सेरेटम लिख सकते हैं। लाइकोपोडियम की सेरेटम स्पीसीज। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, स्पेस कम हो गया है, लेट मी राइट इट अगेन।
लाइकोपोडियम सेरेटम और साइलोटम में भी ये पाया जाता है। साइलोटम, इसकी स्पीसीज अगर आप लिखना चाहें तो साइलोटम ट्राइक्वेट्रम, ट्राइक्वेट्रम में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्टोस्टील एंड मिक्स्ड स्टील। फ्लेक्टोस्टील में आप दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज लाइकोपोडियम की ले सकते हैं, लाइकोपोडियम क्लैवेटम एंड लाइकोपोडियम वोल्यूबाई। ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। मिक्स्ड स्टील में आप लाइकोपोडियम की सरनम स्पीसीज देख सकते, लाइकोपोडियम सरनम। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, लाइकोपोडियम में तीनों तरह का स्टील पाया जाता है। प्रोटोस्टील सबसे आद्य प्रकार का है। ओके, तो ये किस किस में पाया जाता है, राइनिया, हॉर्नियोफाइटन। लिविंग प्लांट्स की बात करें, लाइकोपोडियम ग्लाइकीनिया। देन एक्टिनोस्टील साइलोटम ट्राइक्वेंट्रम में पाया जाता है, लाइकोपोडियम की सेरेटम जाति में पाया जाता है। फ्लेक्टोस्टील लाइकोपोडियम क्लावेटम एंड वोल्यूबाइल में होता है और मिक्स्ड स्टील लाइकोपोडियम सरनम स्पीसीज में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोटोस्टील खत्म होता है। प्रोटोस्टील के बाद में हम आते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, जो है साइफोनोस्टील या नाल रंग। ओके, तो अब हम क्या स्टडी करेंगे, साइफोनोस्टील या नाल रंग के टाइप्स। साइफोनोस्टील या नाल रंग, इसके बारे में अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि इसमें थर्ड कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। थर्ड कंपोनेंट क्या है, जाइलम, फ्लोएम के साथ में पित्त भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसीलिए इसे हम कई बार मेड्यूलेटेड स्टील के नाम से भी जानते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स का होता है ये। कौन से दो टाइप्स हैं इसके, तो हम देखते हैं। इसके जो दो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं फ्लोएम की स्थिति पे, फ्लोएम किस तरीके से प्रेजेंट है। फ्लोएम की प्रेजेंस के बेसिस पे इसे हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक टाइप हो गया एक्टोफ्लोइक, दूसरा हो गया एम्फीफ्लोइक। हिंदी में हम इसे बोलेंगे बही फ्लोएमी। और इसे हम बोलेंगे उभय फ्लोएमी, उभय फ्लोएम। नाम से इसमें अंतर पता लग रहा है। बही का मतलब क्या होता है, बही का मतलब बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ फ्लोएम होगा तो उसे हम बोलेंगे बही फ्लोएमी। उभय फ्लोएम में क्या कंडीशन होगी, फ्लोएम जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ पाया जाएगा। इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे आउटर मोस्ट सिलेंडर। आउटर मोस्ट सिलेंडर क्या हो गया, आउटर मोस्ट सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, कॉर्टेक्स, राइट। तो हम बनाते हैं कॉर्टेक्स का एक सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स का सिलेंडर। फिर हम बनाते हैं क्या, स्टील का सिलेंडर। तो स्टील का सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या बोला, फ्लोएम बाहर की तरफ है, ठीक है। अब अंदर की तरफ कौन होगा, जाइलम, सिंपल कंसेप्ट, राइट। तो अंदर हम एक सिलेंडर बनाएंगे जाइलम का। ओके, अब हमें पता है इसमें पित्त भी पाया जाता है, तो नेक्स्ट सिलेंडर हम किसका बनाएंगे, पित्त का। ओके, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो आउटर मोस्ट सिलेंडर अब हम लेबल करते हैं इसे। ओके, तो लेबलिंग सिमिलर है। ये हो गई एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, ये हो गया कॉर्टेक्स। ओके, अब ये स्टील का सिलेंडर है, एंडोडर्मिस हम हमेशा डैश डैश से बनाते हैं, तो यहाँ पे आप डैश डैश से एंडोडर्मिस बनाएंगे। ये हो गई एंडोडर्मिस। ओके, अब आउटर मोस्ट सिलेंडर किसका है, फ्लोएम का। तो फ्लोएम को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया फ्लोएम, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम। स्टील के आउटर मोस्ट बाउंड्री अभी हमने मार्क नहीं की है, मार्क इट, दिस इज पेरिसाइकल। ओके, अब जाइलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
लाइन से, तो हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया जाइलम। ये हो गया हमारा जाइलम। अब एक न्यू कंपोनेंट इसमें ऐड हुआ है, सेंट्रल सिलेंडर। इसे हम क्या बोलते हैं? पिथ। तो ये है पिथ, मज्जा या मेड्यूला। इसीलिए इसे हम मेड्यूलेटेड स्टील भी बोलते हैं। तो ये क्या है? वही फ्लोएमी प्रकार का नाल रम, वही फ्लोएमी नाल रम जिसमें पिथ पाया जाता है। जाइलम का सिलेंडर है जिसके बाहर की तरफ फ्लोएम है। ओके, बाकी सब चीजें वैसी है जैसे वॉन टीगम डुलेट ने स्टीलर थियरी में बताया था। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है उभय फ्लोएमी, उसका डायग्राम हम बनाते हैं। उभय फ्लोएमी नाल रम जो है, इसमें इस तरीके से आप सर्कल बनाएंगे जो कॉर्टेक्स का सिलेंडर होगा। ओके, फिर आप बनाएंगे फ्लोएम का सिलेंडर। ध्यान यहाँ रखना है कि फ्लोएम दो है इसमें, आउटर एंड इनर। तो पहले हम क्या करते हैं? जाइलम का सिलेंडर बना देते हैं। तो ये हमने बनाया जाइलम का सिलेंडर। ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ये हमने बनाया जाइलम का सिलेंडर। इसके दोनों और हमें फ्लोएम बनाना है। तो एक तो हो गया ये वाला सिलेंडर इसके बाहर की तरफ, एक हम इसके अंदर की तरफ बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि उभय फ्लोएमी प्रकार का नाल रंग है तो ये स्टील बन गया है। और सेंटर में हमने क्या बनाया है? सेंटर में होता है पिच, इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया क्या? कॉर्टेक्स का सिलेंडर, ये स्टील का सिलेंडर। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें और है कि इसमें फ्लोएम आउटर एंड इनर प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम जो है आपको यहाँ पे बाहर और अंदर दोनों तरफ बनाना है। तो उससे पहले हम जाइलम का क्लियर सिलेंडर बनाने के लिए एक और सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से। ओके, तो जाइलम को अब हम मार्क करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा जाइलम है जिसे हमने डायग्रामेटिकली ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है सभी डायग्राम्स में। तो ये हो गया जाइलम। फ्लोएम को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? डॉटेड फॉर्म में। तो ये हो गया फ्लोएम। ओके, ये इनर फ्लोएम था, ये आउटर फ्लोएम। दो फ्लोएम हो गए ना, तो हम हमें नाम देना पड़ेगा, आउटर एंड इनर, बाह्य और आंतरिक। ओके, अब हम एंडोडर्मिस बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि एंडोडर्मिस भी दो होगी। फ्लोएम के जस्ट बाहर वाली एंडोडर्मिस जिसे आप बोलेंगे आउटर एंडोडर्मिस, ये हो गई आउटर एंडोडर्मिस। और एक फ्लोएम के अंदर वाली की तरफ एंडोडर्मिस, तो ये हो गई इनर एंडोडर्मिस। अब हम इसे लेबल करते हैं। काफी लेबलिंग अब तक आपको याद हो गई होगी। आउटर मोस्ट लेयर जस्ट एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स। ओके, ये हो गई आउटर एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस। ये हो गया आउटर फ्लोएम। आउटर एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ क्या होगी? आउटर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल भी दो होगी यहाँ पे, आउटर पेरिसाइकल। ओके, ग्रीन वाला जाइलम। जाइलम एक ही है तो आउटर इनर नहीं मेंशन करना है। फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम। फ्लोएम इनर फ्लोएम अंदर की तरफ है, क्योंकि ये कैसा है? ये एम्फीफ्लोएमी प्रकार का नालरम है। तो ये हो गया इनर फ्लोएम। ओके, अब ये क्या हो गई? इनर पेरिसाइकल। ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पे? फ्लोएम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल तीनों ही डबल होंगे, इसीलिए हमें उन्हें आउटर और इनर नाम देना है। ये हो गया इनर एंडोडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस। और सेंटर में क्योंकि स्टील मेड्यूलेटेड है तो सेंटर में क्या है? पिथ पाया जाता है। तो ये है हमारा एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक या उभय फ्लोएमी नाल। ओके, या साइफोनो स्टील। तो ये है हमारा एम्फीफ्लोइक। तो
एक बार फिर से हम देख लेते हैं। साइफोनोस्टील जिसमें पिथ प्रेजेंट होता है, जिसे हम मेड्यूलेटेड स्टील भी बोलते हैं। पिथ या मज्जा यहाँ पे उपस्थित होता है। दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। वो दोनों पार्ट्स कौन से हो गए? एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक टाइप, राइट? एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक टाइप। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोएम, फ्लोएम की प्रेजेंस। ओके, अगर फ्लोएम सिर्फ बाहर की तरफ है तो उसे हम बोलेंगे एक्टोफ्लोइक टाइप। एम्फीफ्लोइक का इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? एम्फीफ्लोइक का इंपॉर्टेंट फीचर हो गया कि वहां पे फ्लोएम अंदर और बाहर दोनों जगह उपस्थित होता है, जिसके लिए हमने ये डायग्राम देखा है। एम्फीफ्लोइक स्टील में क्या कंडीशन होती है? एंडोडर्मिस, फ्लोएम और पेरिसाइकल सभी दो दो डबल होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, राइट? तो एक्टोफ्लोइक या वही फ्लोएमी जो है स्टील, इसके एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हैं इक्विसिटा, ओके, ऑस्मंडा और साइजिया। कोई भी दो एग्जाम्पल जो आपको इजीली याद हो जाए वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके कोर्स में भी है, मार्सिलिया। मार्सिलिया के अंदर आपको एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप एडियंटम लिख सकते हैं, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आज की क्लास में हमने अभी तक क्या स्टडी किया है? लेट अस रिवाइज दैट पार्ट क्विकली। ओके, हमने क्या पढ़ा? स्टील, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। स्टील का शाब्दिक अर्थ पिलर या स्तंभ होता है। फिर हमने पढ़ा वॉन टीगम एंड डुलियट नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में रंप सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि जड़ व तने की प्राथमिक संरचना टेरिडोफाइट्स में समान होती है। एक बाह्य सिलेंडर होता है, एक आंतरिक या केंद्रीय सिलेंडर होता है। बाह्य सिलेंडर को कॉर्टेक्स या वल्कुट नाम देते हैं और केंद्रीय सिलेंडर को स्टील नाम देते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे स्टील क्या है, तो टेरिडोफाइट्स का आंतरिक या केंद्रीय सिलेंडर जड़ और तने में स्टील कहलाता है, जिसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री परिरम या पेरिसाइकल होती है। ओके, देन स्टील किससे मिलके बना होता है? तो हमने स्टडी किया स्टील जाइलम प्लस फ्लोएम से मिलके बना होता है और इसमें पित्त उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। ये इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टीलर थियरी का। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टील के टाइप्स। दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है इसे, प्रोटो स्टील एंड साइफोनो स्टील। ठोस रंग और नाल रंग में हमने इसे विभाजित किया है, राइट? तो प्रोटो स्टील कौन सा है? जिसमें मज्जा अनुपस्थित है, और साइफोनो स्टील जिसमें मज्जा पाई जाती है। प्रोटो स्टील को जाइलम और फ्लोएम की परस्पर पोजीशन के बेसिस पे हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील एंड मिक्स्ड स्टील में विभाजित किया है। हैप्लो स्टील में जाइलम का कंप्लीट सिलेंडर है सेंटर में, जो चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है, और इसके एग्जाम्पल आपको मैंने दोनों बताए, फॉसिल और लिविंग, राइनिया, होनियोफाइटन, लाइकोपोडियम, ग्लाइकीनिया, लाइगोडियम भी होता है, उसमें भी पाया जाता है। देन आपका आएगा एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील में जाइलम स्टार शेप है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी रेडिएटिंग आर्म्स के बीच बीच में फ्लोएम प्रेजेंट है, तो एक लगातार वलय, कंटिन्यूस वलय नहीं बना रहा है ये। ओके, तो फ्लोएम से पालियों के बीच में उपस्थित है। एग्जाम्पल इसमें हमने स्टडी किया लाइकोपोडियम एंड साइलोटम ट्राइक्वेंट्रम। फिर हमने स्टडी किया फ्लेक्टोस्टील, जिसमें जाइलम प्लेट्स की फॉर्म में है, पट्टिकाओं के रूप में है, जो फ्लोएम में धसी हुई है, राइट? अब इसके एग्जाम्पल लाइकोपोडियम क्लैवेटम एंड वोल्यूबाइल। फिर हमने देखा जाइलम के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं जो फ्लोएम में धसे रहते हैं, तो उसे हम मिक्स स्टील का नाम देते हैं। एग्जाम्पल इज लाइकोपोडियम सर्नम। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्टील, साइफोनो स्टील की, जिसमें पित्त पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसीलिए इसे हम मेड्यूलेटेड स्टील या मज्जा युक्त रंभ भी बोलते हैं। इस नालम को पुनः हमने फ्लोएम की स्थिति के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक में क्या कंडीशन है? फ्लोएम बाहर की तरफ है जाइलम के, पित्त हमेशा सेंटर में होगा, मृदुत की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कॉर्टेक्स भी मृदुत की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जाइलम जो है इसके बाहर फ्लोएम प्रेजेंट है, वही फ्लोएम ही बाहर की तरफ फ्लोएम है। उभय फ्लोएमी मतलब फ्लोएम दोनों तरफ है। किसके दोनों तरफ है? तो जाइलम के दोनों तरफ पाया जाता है, जिसका हमने ये डायग्राम बनाया। अब जब ये दोनों तरफ है तो हम इसे नाम देंगे, बाहर वाले को हम आउटर फ्लोएम बोलते हैं, अंदर वाले को हम इनर फ्लोएम नाम देते हैं। क्योंकि मेड्यूलेटेड स्टील है, पित्त पाया जाएगा, हमेशा सेंटर में होगा, राइट? अब इसमें पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस भी दो होते हैं, इसलिए हम इन्हें आउटर इनर मेंशन करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आभा। तो स्टूडेंट्स, अब हम साइफोनो स्टील या नाल रंभ के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण की बात करेंगे। सो लेट अस राइट हियर। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं, मॉडिफिकेशंस
ऑफ साइफोनोस्टील या नाल रंभ के रूपांतरण। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि नाल रंभ या साइफोनोस्टील के रूपांतरण है, तो स्टील में जाइलम फ्लोएम के साथ पित्त हमेशा प्रेजेंट होगा। ओके, मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनोस्टील। तो 3 तरह के मॉडिफिकेशंस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो होता है जिसे हम सोलेनोस्टील बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है सोलेनोस्टील, जिसे हम नली रंभ बोलते हैं। ओके, देन जो मॉडिफिकेशन है वो है डिक्टियोस्टील, जिसे हम जाल रंभ बोलते हैं। ओके, देन द लास्ट वन इज पॉलीसाइक्लिक स्टील, जिसे हम बहुचक्रीय रंभ कहते हैं। राइट, अब इनमें जो मेन डिफरेंस है वो हम देखते हैं। नली रंभ, नली रंभ जो है इसमें लीफ गैप्स पाए जाते हैं। लीफ गैप्स या पर्णविदर उपस्थित होते हैं और ये पर्णविदर नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है अति व्यापित नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। राइट, जबकि डिक्टियोस्टील जो है इसमें लीफ गैप्स या पर्णविदर ओवरलैपिंग होते हैं या अति व्यापित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स प्रेजेंट है और यहाँ पे लीफ गैप्स ओवरलैपिंग है डिक्टियोस्टील या जाल रंभ में। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं लीफ गैप्स होते क्या है। तो लीफ गैप्स को हम इस डायग्राम से समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा स्टील का सिलेंडर है। वॉन्टिगम डुलेट ने यही कहा था, अंदर का सिलेंडर स्टील होता है और बाहर वाले सिलेंडर को उन्होंने कॉर्टेक्स नाम दिया था। राइट, अब जब मेगाफिलस प्लांट्स में जहाँ पे पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं वहां पे लीव्स लगी रहती हैं, जैसे फर्न्स वगैरह हो गए, इन फर्न्स में जब वस्कुलर सप्लाई निकल के जाती है तो स्टीलर रीजन से जाएगी। इस तरीके से वस्कुलर सप्लाई जब ये जाएगी तो स्टील में एक गैप बना देगी यहाँ पे जहां से निकलेगी वो इस तरीके से। अब दूसरी तरफ अगर लगी हुई है तो वहां पे भी सिमिलर कंडीशन होगी। लीफ जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे क्या बनाएगी, वस्कुलर सप्लाई जब जाएगी यहाँ से तो एक गैप बन जाएगा। ऐसे लीव्स बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से यहाँ पे। तो जब भी वस्कुलर सप्लाई जाएगी एक लीफ गैप फॉर्म होगा। सोलेनो स्टील में हम बात कर रहे हैं लीफ गैप्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब ये जो रेड कलर के हमने लीफ गैप्स बनाए हैं ये एक दूसरे को आच्छादित नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। राइट, अलग अलग प्रेजेंट है। तो जब हम यहाँ से सेक्शन काटते हैं इस तरीके से तब हमें ए वस्कुलर सिलेंडर या स्टीलर रीजन में सिर्फ एक गैप दिखाई देता है, वो क्या हो गया, सोलेनो स्टील। अब हम बात करते हैं डिक्टियो स्टील। डिक्टियोस्टील भी हायर प्लांट्स हायर टाइडोफाइट्स फॉर्म्स में पाया जाता है। यहाँ पे भी हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, राइजोम बहुत ही छोटे साइज का होता है और उसमें बहुत सारी लीव्स लगी रहती हैं जो बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में या बहुत ही पास पास लगी रहती हैं। तो हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो लीव्स कैसे हैं, बहुत ही पास पास लगी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लीव्स है, मेगाफिलस प्लांट्स है और इनमें लीव्स बहुत सारी लगी हुई हैं और पास पास में प्रेजेंट है। अब ये सभी को वस्कुलर सप्लाई गया है और सभी यहाँ पे क्या है, लीफ गैप्स जो हैं फॉर्म करेंगे। अब होगा क्या, क्योंकि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो ये लीफ गैप्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, एक दूसरे को अति व्यापित कर रहे हैं। उसका कारण क्या होगा कि स्टील रीजन जो है, स्टीलर रीजन रंभ वाला जो रीजन है कई टुकड़ों में बट जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि ये जो गैप हमने बनाए हैं स्टीलर रीजन में, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम कंपोनेंट नहीं होता है। यहाँ की कोशिकाएं पेरेंकाइमेटस या मृदुत की होती हैं। तो ये एक गैप एयर स्पेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। ओके, सो हमने डिफरेंस समझ लिया। ये डायग्राम्स आपको सिर्फ समझाने के लिए सो मैं रब कर रही हूँ कि लीफ गैप्स क्या होते हैं और ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। तो हमने पढ़ा सोलेनो स्टील में नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इसीलिए स्टीलर रीजन एक टुकड़े में टूटा हुआ दिखाई देगा आपको, और डिक्टिव स्टील में क्या होंगे, कई टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई देगा। अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं सोलेनो स्टील एंड डिक्टिव स्टील को। राइट,
तो सोलेनोइड स्टील जो है इसमें हमें क्या बनाना है? सबसे पहले आउटर मोस्ट सिलेंडर, राइट? तो हम बनाते हैं आउटर मोस्ट सिलेंडर कॉर्टेक्स का। ओके, फिर हम बनाएंगे स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन जो है वो बनाते हैं इस तरीके से, राइट? अब एक और सिलेंडर बनाते हैं जो जाइलम का होगा 1, फिर से ट्राई करते हैं जाइलम का इनर मोस्ट सिलेंडर इस तरीके से। Not looking good, just a minute. Okay, now it's okay. राइट? अब हमने क्या बात की? बाहर वाला तो कॉर्टेक्स का हो गया, एज सच होगा। अब हमने स्टडी किया लीफ गैप बनेगा जिसके कारण वहां पे गैप बन जाएगा स्टीलर रीजन में, राइट? तो हम उसे रब कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हम क्या बना रहे हैं? गैप स्टीलर रीजन में। तो यहाँ पे गैप क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे लीफ ट्रेस है, वस्कुलर सप्लाई जारी है। तो इसे हम लेबल करते हैं, ये हो गया लीफ ट्रेस, राइट? और ये जो गैप बना है पैरेन्काइमेटस सेल का, ये क्या है? लीफ गैप, राइट? अब हम ड्रॉ करते हैं जाइलम, जिसे हम डायग्रामेटिकली लाइन से ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया हमारा जाइलम, राइट? और उसके बाहर हमारा है फ्लोएम, जिसे हम डॉट डॉट से शो करते हैं। और इसके बाहर की तरफ जो लेयर होगी जिसे हम लाइन से शो करते हैं, ये लेयर होगी डॉटेड लाइन की एंडोडर्मिस। ये लाइन होगी एंडोडर्मिस। तो इसे हम लेबल कर सकते हैं अब, दिस इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, outermost boundary of a steel, pericycle, green dotted lines, xylem एंड सेंटर में फिर, क्योंकि मॉडिफिकेशन किसके? नालरम के, राइट? तो ये हो गया हमारा सोलेनोइड स्टील। अब हमने पढ़ा था नालरम दो प्रकार का होता है, एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक। तो ये कौन सा टाइप हो गया? एक्टोफ्लोइक सोलेनोइड स्टील, क्योंकि फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट है। इसमें हम एम्फीफ्लोइक भी बना सकते हैं इसी डायग्राम को चेंज करके, जैसे आप बनाना चाहें। तो एम्फीफ्लोइक बनाने के लिए क्या होता है? जाइलम के अंदर एक और सिलेंडर हम बना देंगे, किसका? फ्लोएम का, इस तरीके से, राइट? तो डॉट डॉट से आप बना सकते हैं, तो 2 फ्लोएम हो जाएंगे। तो एम्फीफ्लोइक सोलेनोइड स्टील में चेंज हो जाएगा, राइट? तो सोलेनोइड स्टील कैन बी फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, बही फ्लोएमी नलीरम और उभय फ्लोएमी नलीरम, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ फ्लोएम, राइट? तो इसे अभी हम एक्टोफ्लोइक ही रहने देते हैं सोलेनोइड स्टील को, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं डिक्टियो स्टील। सोलेनोइड स्टील के बाद में डिक्टियो स्टील में हमने क्या डिफरेंस देखा था? डिक्टियो स्टील कई सारे हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे डायोप्टेरिस, टेरिस, ऑफियोग्लोसम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टीलर रीजन कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया लीफ गैप्स ओवरलैपिंग होते हैं। तो लेट अस ड्रॉ दिस, ओके? सो ये हो गया हमारा कॉर्टिकल रीजन, राइट? कॉर्टिकल रीजन में स्टीलर रीजन जो था वो कई सारे टुकड़ों में टूट गया है। तो ये हो गया हमारा जाइलम, 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 कई सारे टुकड़ों में टूट गया है स्टीलर रीजन, इस तरीके से। और जाइलम को घेरे हुए फ्लोएम, ये फ्लोएम से हम डॉट डॉट से शो करते हैं। ये है हमारा डिक्टियो स्टील, जो लीफ गैप्स के कारण कई टुकड़ों में ब्रेक हो गया है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? लीफ ट्रेस आपको दिखाई दे सकते हैं, राइट? और ये तो लीफ गैप तो है ही बहुत सारे।
क्योंकि राइज़ोम छोटा होता है, बहुत सारी लीव्स लग रही है, हर साल लगती है। ये लीफ ट्रेस है, वस्कुलर सप्लाई जो दिखाई दे रही है सेक्शन में, राइट? ये जाइलम है। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, इन सभी टुकड़ों की अपनी एंडोडर्मिस होती है इस तरीके से। तो ये एंडोडर्मिस बनाएँगे और ये जो एंडोडर्मिस युक्त टुकड़े हैं, इन्हें एक हम नया नाम देते हैं, मेरिस्टील। कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ मेरिस्टील? तो डिक्टियोस्टील के जो टुकड़े हैं, उन्हीं को हम मेरिस्टील बोलते हैं। तो इसे आप नाम दे सकते हैं मेरिस्टील, सभी मेरिस्टील हैं, राइट? ये सब क्या है? मेरिस्टील है। और लेबलिंग में जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, राइट? और डॉटेड वाली एंडोडर्मिस हो गई। और जो सॉलिड लाइन है वो पेरिसाइकिल होती है। तो ये एग्जांपल हो गया डिक्टियोस्टील का, राइट? डिक्टियोस्टील का डायग्राम हो गया। एग्जांपल्स आप कई सारे लिख सकते हैं, टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है, ऑफियोग्लोसम है। ऑफियोग्लोसम ऑफियोग्लोसम की कुछ स्पीसीज में हर साल एक लीफ लगती है छोटे से राइजोम पे। तो जब भी लीफ लगेगी एक नया गैप फॉर्म होगा और राइजोम का साइज छोटा होने के कारण बहुत सारे लीफ गैप्स बनते हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा आप टेरिस लिख सकते हैं, ड्रायोप्टेरिस लिख सकते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। हायर फॉर्म्स का में डिक्टियोस्टील पाया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो हम स्टडी कर रहे हैं पॉलीसाइक्लिक, राइट? पॉलीसाइक्लिक मॉडिफिकेशन। पॉलीसाइक्लिक स्टील, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, पॉली मतलब बहु, साइक्लिक मतलब चक्रीय। यहाँ पे रंभ में के कई चक्र पाए जाते हैं। कई चक्र से क्या तात्पर्य है? कई चक्र का मतलब है, अगर हम डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो जैसे ये हमारा बड़ा सा कॉर्टेक्स का सिलेंडर हो गया, राइट? अब इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे और रंभ के एक से ज्यादा चक्र बनाएंगे हम, राइट? तो लेट सपोज अंदर की तरफ हम एक चक्र बनाते हैं इस तरीके से, राइट? सर्कल बनाया हमने और एक हम बनाते हैं इसके बाहर की तरफ, राइट? तो अब ये जो स्टील है इसमें यहाँ पे तो क्या है? पिथ है। ये सेंटर वाला क्या हो गया? पिथ, राइट? अब ये वाला क्या हो गया? जाइलम। ये हो गया फ्लोएम, ठीक है? ये स्टील का अंदर वाले सर्कल का टाइप क्या हो गया? जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम में पिथ है तो साइफोनो स्टील है, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। इसे आप एम्फीफ्लोइक भी बना सकते हैं, जैसे मैं बनाना चाहूँ एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, राइट? ये एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील हो गया। बाहर की तरफ क्या हो सकता है? बाहर की तरफ एक और चक्र प्रेजेंट होगा जो किसका हो सकता है? सोलेनो स्टील का हो सकता है। तो वो भी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, राइट? तो बाहर की तरफ हम सोलेनो स्टील बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, राइट? एक और सर्कल बना लेते हैं। राइट? तो ये हो गया हमारा सोलेनो स्टील का सर्कल। इसे सोलेनो स्टील बनाने के लिए आप क्या करेंगे? एक लीफ गैप बनाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हम बनाते हैं लीफ गैप, राइट? अब कॉर्टेक्स का सिलेंडर भी बनाना है हमें, तो कॉर्टेक्स का सिलेंडर बनाइए। एक आप आउटर मोस्ट जो होता ही है, वॉन्टिका मेंडुलेट ने बताया ही था, प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट सिलेंडर। तो यहाँ पे हम एक कॉर्टेक्स का सिलेंडर बनाएंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स का सिलेंडर।
नाउ इट इज ओके, राइट। तो ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप में समझना है। अब हम देख रहे हैं ये क्या है, जाइलम। जाइलम लाइन से ड्रॉ करेंगे। और ये बाहर वाला सिलेंडर किसका है, टाइप ऑफ स्टील इज सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील में भी कौन सा, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, राइट। और उसके अंदर वाला क्या बनाया हमने, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। डायग्रामेटिकली हम समझ रहे हैं इसे, राइट। ये डॉट डॉट से हमने फ्लोएम बना दिया। तो अब आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ड्रॉ करते हैं लाइन, लेबलिंग करते हैं हम इसे। ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स, राइट। ये वाला जो सिलेंडर है सोलेनो स्टील, ये वाला एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो ये डिक्टियो स्टील का, सॉरी, पॉलीसाइक्लिक स्टील का एक एग्जाम्पल है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो अब ये दो चक्र पाए जा रहे हैं इसमें, आउटर मोस्ट चक्र ये हो गया और एक ये वाला हो गया, राइट। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो पॉलीसाइक्लिक का नामकरण हमेशा आउटर सिलेंडर किस टाइप का है उसके बेसिस पे होता है। यहाँ पे सोलेनो स्टील है तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। अगर इस सोलेनो स्टील की जगह डिक्टियो स्टील होता तो इसका नाम होता पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। अंदर वाला सिलेंडर किसका है ये हमें नहीं ध्यान रखना है, बस पॉलीसाइक्लिक टाइप का स्टील है जिसमें एक से ज्यादा चक्र प्रेजेंट है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पॉलीसाइक्लिक स्टील प्रेजेंट होता है टेरिडियम एक्विलिनम, एक्विलिनम। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली बनाना चाहें तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। यहाँ पे दो पैचेस पाए जाते हैं जो किसके होते हैं, स्क्लेरन काइमेटस पैचेस होते हैं, राइट। तो डोथ की पैचेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मेरी स्टील पाया जाता है, आउटर सिलेंडर भी उसी का होता है और इनर सिलेंडर भी उसी का होता है। तो ये तो हो गया आउटर सिलेंडर, इसके अंदर जाइलम, राइट। आउटर सिलेंडर इस तरीके से, और इसे घेरे हुए फ्लोएम। तो ये एग्जाम्पल किसका है, टेरिडियम एक्विलिनम, जिसमें दो चक्र पाए जाते हैं स्टील के और दोनों ही कैसे हैं, डिक्टियो स्टील के हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील, राइट। इसके अलावा आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटोनिया पेक्टिनेटा। इसमें नली रंग के 3 वलय पाए जाते हैं, कितने, 3 सर्कल्स पाए जाते हैं। और इसमें कितने हैं, 2 साइकिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लिखना चाहें तो टेरिस पोडोफिला, इसे भी लिख सकते हैं, राइट। इसमें और एक और प्लांट है प्लेटिसीडियम, प्लेटिसीडियम इथियोपिकम। इन प्लांट्स में मेरिस्टील के 4 या कई बार 4 से अधिक पाए जाते हैं सर्कल्स, ओके। तो पॉलीसाइक्लिक या बहुचक्रीय क्या हो गया, जिसमें एक से अधिक रंग के चक्र पाए जाते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, राइट। तो एक बार फिर से हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनो स्टील। नालम के 3 रूपांतरण हमने स्टडी किए, पहला सोलेनो स्टील, दूसरा डिक्टियो स्टील, तीसरा पॉलीसाइक्लिक स्टील। सोलेनो स्टील में लीफ गैप्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और यहाँ पे डिक्टियो स्टील में ओवरलैपिंग होते हैं। इसीलिए सोलेनो स्टील में स्टील का एक टुकड़ा होता है जबकि डिक्टियो स्टील में कई टुकड़े हो जाते हैं। ये सोलेनो स्टील का डायग्राम है जिसमें आपने एक्टोफ्लोइक टाइप का सोलेनो स्टील बताया है, ये एम्फीफ्लोइक टाइप का भी हो सकता है। और ये डायग्राम है डिक्टियो स्टील का जिसमें स्टील रीजन के कई टुकड़े हो गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट इज
हर टुकड़े को मेरिस्टील बोलते हैं जिसकी अपनी एंडोडर्मिस होती है, राइट? एग्जांपल्स आर ऑफियोग्लोसम टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। पॉलीसाइक्लिक रम या पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है बहुचक्रीय रम, इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा चक्र प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम समझाने के लिए, जिसमें बाहर वाला सिलेंडर हमने सोलेनो स्टील का बनाया, अंदर हमने एम्फी फ्लूइक साइफोनो स्टील बनाई है, राइट? तो इसमें नाम जो होगा वो बाहर वाले सिलेंडर के आधार पे होगा, इसलिए हमने इसे नाम दिया पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। रियल एग्जाम्पल देखें तो ये रियल डायग्राम है किसका, टेरिडियम एक्विलिनम का, जिसमें कि मेरिस्टील के दो सर्कल है, एक ये आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा ये वाला, ये पॉलीसाइक्लिक स्टील का एग्जाम्पल है। मेटोनिया पेक्टिनेटा जो है, इसमें 3 सर्कल्स पाए जाते हैं। टेरिस और प्लेटिसीडियम की इन जातियों में चार या कई बार 4 से अधिक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील जो टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं वो खत्म होता है। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।